अब नवाज शरीफ साहब क्या आपने बात की, हारून साहब, नईम बुखारी साहब बड़े सीनियर माने जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका ताल्लुक है, मगर जिस किस्म की बात वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से, आपको लगता है क्या ये बात दुरुस्त है जो वो बात कर रहे हैं? क्या बात है? वो ये कह रहे हैं कि तमाम अपीलें नवाज शरीफ साहब की बरतानवी अदालत से मुस्तरद हो गई हैं, पाकिस्तान मोहब्बत में नहीं आ रहे, मजबूरी में आ रहे हैं। अच्छा, उनकी असल हैसियत तो कानून दान की है, उनकी राय मोतबर है। वैसे इत्तला भी है, मैंने पता किया है अच्छा कि वो अपीलें सब उनके मुस्तरद हो गई हैं, उनके वहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं है। एक ज़माने में वो सोचते रहे बिजनेस वीज़ा ले लें, कोई कार्रवाई शुरू भी हुई थी, मैंने खबर दी थी, लेकिन फिर वो मेरा ख्याल खबर निकल गई तो घबरा गए। तो बिजनेस वीज़ा लेने के लिए तो शहरियत लेने की ज़रूरत थी ना, एक तरफ से शहरी हो जाते वहाँ के, और सियासत उनकी उस पर बहुत धचका पहुँचता अगर बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाती। ये बात दुरुस्त है कि उनकी अपील खारिज हो गई है। सितंबर में आखिर में उनसे कहा गया कि तशरीफ ले जाएं। वो इमरान खान ठीक कहता है, जब आप पाँव पड़ते हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती, वेस्ट में कहीं भी नहीं होती दुनिया में। जब आप बिल्कुल ही झुक जाएं तो आपको कौन पूछता है। तो अब ये अलबत्ता यकीनी नहीं है कि वो ज़रूर आएंगे, वो आएंगे, वो इस बात से मशरूत है, उन्होंने शर्त लगाई है मेरी ज़मानत हो जाए, मुझे कोई गिरफ्तार न करे, मैं जुलूस निकालूं, शादियाने बजाता फिरूं और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लूं। या तो ये हो या इमरान खान पे भी पाबंदी लगा दी जाए, इसके बगैर नहीं आएंगे। ये भी मुमकिन है कि वो आ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो अगर प्रिंस सलमान एग्री करें, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो वहाँ चले जाएं, कतर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है, या किसी और मुल्क में चले जाएं। अभी इस मामले का फैसला होना बाकी है। ठीक है, लेकिन हारून साहब पिछले दिनों ये खबरें बड़ी गर्म थी कि कुछ शायद यकीन दहानियाँ भी उन्हें कराई गई हैं, शायद कोई खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं कि वो पाकिस्तान आए, जो ख्वाब वो देख रहे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, यकीन दहानियों के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि फैसला करना है अदालत ने। ये बात दुरुस्त है कि खुफिया मुलाकातें हुई, वहीं मे फेयर के करीब एक होटल है, वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं, वो बड़ी राजदारी बरती गई, लेकिन राज कहाँ रहता है? एक तो ये कि लोगों के पेट में बात ठहरती नहीं है, दूसरा ये वो ऐसा इलाका है वहाँ बेशुमार पाकिस्तानी हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। तो गलती की वहाँ मे फेयर में की, किसी और जगह करते तो शायद रात रह जाता, और मुश्किल था वैसे रहना। सही, यकीन दहानी कुछ नहीं है, कोई मानी नहीं रखती कोई यकीन दहानी। इट इज़ अप टू द कोर्ट, इट इज़ अप टू द सुप्रीम कोर्ट, रादर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आपने देखा नहीं कैसे जनाब तीर तलवार लेकर और खोद लेकर और घोड़े पर सवार होकर अपना तलाल चौधरी साहब जलगार कर रहे हैं अदालत पे, और अपना आबद शेर अली और वो अपना एक और शेर सवार जो है जावेद लतीफ़ अदालत पे। इसीलिए अदालत टारगेट है, इतना दबाया जाए कि वो इनके हक़ में फ़ैसला दे दे, ये इनकी तारीख यही है। लेकिन मुश्किल है, अदालत के सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जजों का रुझान भी यही है, यानी ये नहीं है कि दबाव की वजह से, दो तरफा दबाव की वजह से, उनका रुझान यही है कि वो इंसाफ करें। इसी में उनकी आफियत है, इसी में मुल्क की आफियत है, इसी में उनका वक़ार और इज़्ज़त है, इसी में माशरे में कानून का नफाज का जो रास्ता हमवार होता है, और इसी में बिलाखिर इसी से बेहतरी इस शहर में से इंशाअल्लाह खैर फूटेगा। वो किसी यकीन दानी की कोई हैसियत नहीं है। दबाव बहुत डालेंगे अदालतों पर और भी मीडिया पर भी, जितना मुमकिन हो सका ज़्यादा से ज़्यादा। आज़ादी को हमारे वैसे 75 साल हो गए, जश्न भी हमने मना लिया, सरकारी तकरीब भी देख ली, मगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हारून साहब कि हमें सियासी तौर पे पुख्ता और तैयार होने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। कितना वक्त चाहिए मज़ीद? किस चीज़ के लिए वक्त दरकार है? सियासी तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत को पुख्ता और तैयार होने के लिए वक्त दरकार है। नहीं, वक्त तो हमेशा दरकार होता है, मगर कोई प्रोसेस शुरू हो तो वक्त का तयन हो सकता है सही कि इतना वक्त दरकार है। वो प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ। हर दफ़ा तो दोबारा आप ज़ीरो से शुरू कर देते हैं, हर दफ़ा कभी सदारती निज़ाम का तजुर्बा, कभी पार्लिमानी निज़ाम का। बिल्कुल सामने रास्ता तो सीधा है, फिर फ्री इलेक्शन कराएं, बल्दियाती इदारे बनाएं, अदारों को आज़ाद करें, FIA आज़ाद, यानी कानून के दायरे में FIA आज़ाद हो, पुलिस आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो, FBR आज़ाद हो। आप ताजरों पर टैक्स लगाते हैं और वापस ले लेते हैं, जमहूरियत कहाँ से पुख्ता होगी? और आप अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और मीडिया
चैनल बंद कर देते हैं और बंद करने की तैयारी, अखबार नवीसों को अजियत देते हैं और अखबार नवीसों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के लोगों को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं। तो प्रोसेस शुरू हो, वक्त तो लगता है, ये बात सही है, मगर वक्त काम शुरू होगा। एक लिबास बुनना शुरू किया या सीना शुरू किया या एक मकान बनाना शुरू किया, वक्त तो लगता है, मगर भाई आप तो शुरू ही नहीं कर रहे, तो वक्त की क्या बात कर रहे हैं आप? पुख्ता होने में वक्त लगेगा। सही है, ठीक है। आप जमहूरियत के कोई खैर खा तो नहीं है। सही। अरुण साहब, इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, शायद ये मुनासिब लफ्ज़ है या नहीं, आप मुनासिब मेरी तस्दीक कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसमें, कभी खान साहब ने कुछ कहा, कभी कुछ कह रहे हैं। शहबाज गिल साहब के मामले से शुरू कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि उन्हें बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया, और पार्टी के सीनियर लोग भी ये बात करते हैं, मगर जो पंजाब के वज़ीर दाखिला वो कहते हैं कि मैं मिल के आया हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं, वो कन्फ्यूजन ये है कि कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा किया कि वो तो पिंडी जेल में हैं। भाई वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में भी रहे हैं। आज उन्होंने अदालत में अपने दिखाए, अपने जख्म दिखाए, तशद्दुद उन पे हुआ है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि वो जो खान साहब ने बात की उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता या तरदीद नहीं कर सकता। तशद्दुद हुआ है, और ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा सख्त होता है। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि बात उन्होंने गलत की है, लेकिन किसास है ना, वलकुम फिल किसास है यातुन या उलिल अलबाब, बदले में किसास में ज़िंदगी है, इंतकाम नहीं। वो बाकायदा प्रोसेस करते तरीके से उन पर मुकदमा कायम करते, अदालत ले जाते और अदालत उसका फैसला करती। वो यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कह दिया, मैं चाहता तो 30 किलो हीरोइन डाल देता है इस पे। आपके पास हीरोइन रखी हुई है, उसके अंबार रखे हुए हैं, आप जिस पे चाहें ये इससे अंदाज़ा होता है ना। और ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, सभी का यही हाल। अब तहरीक इंसाफ के रवैये में कुछ तब्दीली है, वरना ये जो कुछ अताउल्लाह तारड़ साहब इरशाद फरमाते हैं और जो कुछ वो अपना तलाल चौधरी साहब कहते हैं और कहते रहे हैं, और जो कुछ ये अपना कहते रहे हैं, अब वो अच्छा नहीं लगता बार बार क्लिप चलाना। अपना जावेद लतीफ़ साहब, तो इन सब लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। अदालतों की तौहीन, और फ़ौज के बारे में, यानी वो आइन की दफ़ा 19 कहती है कि इज़हार की आज़ादी है, मगर आप अदालतों के बारे में और कौमी सलामती के बारे में, यानी फ़ौज के बारे में बात नहीं कर सकते। वो तो सभी का यही हाल है। इतने गैर जिम्मेदारों कहते हैं वक्त चाहिए जमहूरी निज़ाम की तश्कील के लिए। जमहूरी निज़ाम की आबियारी आपने कब की? हमेशा उसे नुकसान ही पहुँचाया। सही है। जिस बयान से, जिस रियासती इदारे के हवाले से बात चली, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई, अरुण साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अपने अल्फाज उनके मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये बयान खुद भी दे सकता था। ठीक कहते हैं वो इमरान खान को कोई खौफ की हालत में तो नहीं है, झिझक का शिकार नहीं। वो जो कहानी एक अफसाना गढ़ा गया है कि एक इजलास हुआ, उसमें इमरान खान ने ये कहा शहबाज गिल से कि वो जाकर बयान दे, वो तो बीपर है, वो उनको मालूम था कि बीपर होगा।